वेलकम टू AK एजुकेशन एंड मोटिवेशन बाय अदनान खान। और आज की ये वीडियो एवरेज का पार्ट 3 है। आज की इस वीडियो में हम एवरेज निकालना सीखेंगे उनका जिनमें एज और वेट का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे? हमने अब तक क्या सीखा है कि सम जो होता है नंबर का, वो टोटल अमाउंट ऑफ नंबर से अगर हम डिवाइड करवा दें तो क्या निकल के आता है? एवरेज निकल के आता है। अब ये देखें 2 + 3 + 4, ये क्या है? सम ऑफ टोटल नंबर। ठीक है, इसको डिवाइड करा देंगे टोटल अमाउंट ऑफ नंबर से, तो टोटल नंबर कितने हैं? 3 हैं। 3 से अगर डिवाइड कराएंगे तो इसका एवरेज क्या आया? 3 आया। ये जो 3 है ये इसका एवरेज है। अब ये जो 2 + 3 + 4 है, ये जो है आपका एज भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपसे सवाल में पूछा जाएगा। अब देखें, अगर मैं इस 2 + 3 + 4 को यहीं पर छोड़ दूं और जो डिवाइड में 3 है इसको अगर मैं इस तरफ लेके जाऊंगा राइट साइड पे, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब टोटल नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे एवरेज से तो किसके बराबर होता है? उन सब के सम के बराबर होता है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ लें, आगे हम इस ही कॉन्सेप्ट से सारे सवाल सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 1 क्या है? द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 20 ईयर्स। द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर व्हेन अ न्यू स्टूडेंट जॉइन अ क्लास। व्हाट इज द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट हु जॉइंड अ क्लास? क्या पूछा गया? देखें 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज एज जो है वो कितनी है? 20 है। अब अगर एक स्टूडेंट उस क्लास में इंक्लूड हो गया, एक नया स्टूडेंट आ गया, तो उनका जो एवरेज है ना वो इंक्रीज कैसे होगा? 1 ईयर के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। अब देखें, कॉन्सेप्ट हमने क्या बनाया था? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10 हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करा दें टोटल जो नंबर स्टूडेंट उनके एवरेज से, मतलब मल्टीप्लाई कराएं 20 से, तो किसके बराबर होगा? उन सब स्टूडेंट की एज के सम के बराबर होगा। तो 10 × 20 इज इक्वल टू क्या हो गया? 200। 200 क्या है? उन सब की एज का सम है। अब देखें क्या कहा गया है, अगर एक स्टूडेंट बढ़ेगा तो उनकी एज जो इंक्रीज होगी एवरेज वो 1 ईयर के हिसाब से होगी। तो 10 में जब एक स्टूडेंट बढ़ाया तो वो 11 हो गया। ऐसे इनकी एज में, एवरेज एज में 1 ईयर बढ़ाया तो 20 से क्या हो गया? 21 हो गया। अब 11 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे 21 से तो 231 इसका आंसर आएगा। अब देखें, जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना, 231 - 200 तो 31 आएगा। ये 31 क्या है? एज है उस स्टूडेंट की जो नया स्टूडेंट आया है। अब इसी सवाल को हम शॉर्टकट से करते हैं। जो सवाल में दिया है वो सिर्फ लिख दें आप। कैसे? 10 स्टूडेंट है तो एवरेज एज कितनी है? 20। अब जब 11 स्टूडेंट हो जाएंगे तो एवरेज हो जाएगी 21। इस तरीके से आपने सिर्फ लिख दिया। अब इन दोनों के डिफरेंस क्या है? 1 है, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है? 1 है। तो ऊपर वाली जो वैल्यू 10, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं इस एवरेज से, फिर उसको प्लस कर दें, सम कर दें इस एवरेज के मल्टीप्लाई करा दें 21 से। ठीक है, तो 10 × 1 + 1 × 21, तो ये कितना हो गया? 10, ये हो गया 21। जब 10 + 21 हुआ तो आंसर क्या आया? 31। देखें दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट क्या है? ये वाला तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है? एक 4 व्हीलर है जिसमें 20 कार हैं, उसका एवरेज वेट कितना है? 180। अब उसके अंदर से हमने एक ओल्ड कार को रिमूव कर दिया, तो न्यू एवरेज जो डिक्रीज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? 2 kg के हिसाब से हो रहा है। अब हमें बताना क्या है? द वेट ऑफ द रिमूव कार, जो कार हमने रिमूव की है उसका हमें वेट बताना है। अब देखें, पिछले वाले में इंक्लूड हो रहा था, यहाँ पे रिमूव हो रहा है। जब 20 कार थी तो उसका वेट कितना था? 180 kg। एक कार कम हो गई मतलब 19, और वेट कितना कम हुआ? 2 kg कम हुआ, तो 180 से 178 हो गया। अब 180 और 178 का डिफरेंस कितना है? 2 है, और 20 और 19 का डिफरेंस 1 है। अभी पिछले सवाल में जैसे किया था वैसे ही सोल्व करेंगे। इस 20 को इस 2 से मल्टीप्लाई करा दें, फिर प्लस इस 1 को 178 से मल्टीप्लाई करा दें, दोनों का सम कर दें, तो 20 × 2 40 + 1 × 178 178 ही होगा। तो 40 + 178, जब इन दोनों को हम सम करेंगे तो आंसर क्या आया? 218। ये जो 218 है ना, ये उस
कार का वेट है जो हमने रिमूव की है। अब इस सवाल में देखें क्या है। पिछले सवाल में हमने 2 सवालों में क्या सीखा है कि जब कोई चीज़ इंक्लूड होती है तब क्या करते हैं, जब कोई चीज़ रिमूव होती है तब क्या करते हैं। अब इस सवाल में हम क्या सीखेंगे, जब कोई चीज़ रिप्लेस हो जाती है, ना तो ऐड हो रही है ना रिमूव हो रही है, रिप्लेस हो जा रही है वो, तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट हटके है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 6 सर्वेंट इन माई हाउस इज 28 years. A new and young servant replace an old servant, then the new average reduced by 1 year. The age of a new servant is. क्या कह रहा है कि 6 सर्वेंट हैं, उनकी जो एवरेज एज है 28 है, एक नया आया उसने रिप्लेस कर दिया पुराने सर्वेंट को, तो उनकी जो एज का जो डिफरेंस है वो रिड्यूस हुआ 1 ईयर के हिसाब से। अब हमें क्या बताना है, जो नया सर्वेंट है उसकी एज बतानी है। अब देखें, जब 6 सर्वेंट थे तो उनकी एवरेज एज जो थी वो क्या थी, 28। अब अभी भी ना 6 ही हैं सर्वेंट, क्योंकि ये रिप्लेस हुआ है, तो 6 सर्वेंट अब हैं और 1 साल के हिसाब से एज कम हुई है, तो 28 का 1 कम करा 27 हो गया। अब देखें, जब रिप्लेस की बात होगी ना तो आप देखेंगे रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। जब रिड्यूस हो रहा है ना तो डिफरेंस जो होगा ना ये माइनस में होगा, 28 माइनस 27, इनका जो डिफरेंस होगा -1 हो जाएगा, और 6 का डिफरेंस 0 हो गया। अब देखें, इस 6 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से तो -6 ही हुआ, फिर 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे 27 से, ये 0 ही हुआ। अब एक चीज़ यहाँ पर ये कि एज जो है ना वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कांट बी डिटरमाइंड, जो डी है इसका आंसर हो गया। अब एक और चीज़ समझने की है, देखें, जब रिप्लेस का क्वेश्चन आए तो एक की एज पता होना लाजमी है, ओल्ड की पता हो या न्यू की पता हो, तब ही हम उसको सोल्व कर सकते हैं। आइए हम अपनी तरफ से एक की एज लेते हैं, फिर उसको सोल्व करना सीखते हैं। अब देखें, अगर हम जो गया है उसकी एज ले लेते हैं 31, उसकी जो एज थी वो 31 थी, सारा का सारा सवाल वही है, डिफरेंस भी वही है। अब देखें, जब ये -6 है ना, जो गया उसकी एज कितनी थी, 31 थी, तो 31 माइनस हम करा दें 6 से, तो ये न्यू वाले की एज आ जाएगी, मतलब 25 ईयर्स जो है ना न्यू वाले की एज है। और अगर हम इसी सवाल को उल्टा कर देते हैं, वो कैसे, जो न्यू वाला है उसकी एज हमें मिली हुई है क्या है, 25 दी हुई है, और ओल्ड वाले की मालूम करनी है। अब जब भी ये केस बनेगा ना तो लाजमी ये है कि एज जो है ना इंक्रीज ही होगी, सवाल जब भी ये दिया जाएगा तो उसमें इंक्रीज का कहा जाएगा। अब देखें, तब क्या बन जाएगा सवाल, जब 6 थे तो 28 थी, अभी भी 6 हैं तो इंक्रीज होगी, तो 28 से क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी। अब डिफरेंस देखें, प्लस का हो गया और ये डिफरेंस हो गया क्या, 0 हो गया। 6 को जब +1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 ही हुआ, 0 को 29 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही हुआ। अब ये 6 है ना, इसमें प्लस कर देंगे हम नए वाले की एज, नए वाले की एज कितनी है, 25 है, तो ये 25 + 6 करेंगे तो आंसर क्या आया, 31 आंसर आया। उम्मीद है आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए एवरेज के सवाल के साथ मिलेंगे, जो आपको मज़ीद हेल्प करेंगे किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में हर एवरेज का सवाल सोल्व करने में। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।